इतना फास्ट गए, मुझे लगता है कि कोई क्राइम वगैरह हुआ है। इतना फास्ट है, मैंने कभी भी पुलिस की गाड़ी जाते हुए नहीं देखी है। वो आगे से एकदम टर्न मार के निकल गई एकदम। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी नहा धो के दोस्तों हम बाहर आए, मेरे घर के बाहर ही, और पी रहे हैं हमारी कॉफ़ी। टोक्यो में है दोस्तों 31 डिग्री टेम्परेचर और फील्स लाइक बता रहा है 35 डिग्री, और बोल रहा है कि ह्यूमिडिटी इज़ मेकिंग इट फील हॉटर। जापान में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखो अभी 62% ह्यूमिडिटी यहाँ पे। वैसे आप देखोगे तो धूप इतनी ज़्यादा निकली नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे गर्मी है। तो 30-35 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों यही जापानीज़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। और पता है आपको, यहाँ के जो किंडरगार्टन स्कूल है, जो छोटे बच्चों के स्कूल जो होते हैं ना, यहाँ पे उन्होंने एक नया सिस्टम यहाँ पे निकाला। मुझे नहीं पता कि ऐसा सिस्टम इंडिया में है या नहीं है, बट रिसेंटली मैं ऐसी वीडियो देख रहा था तो मुझे वो दिखा और मैं शॉक हो गया वो देख के। आपको ऑनिंग पता होगा, ये शब्द भी मुझे आज ही पता चला है। जो हमारा शेड होता है ना घर के ऊपर, हम जो पर्दे लगाते हैं जब धूप आती है, तो हम इंडिया में ग्रीन कलर के वो पर्दे लगा के रखते हैं। वो मेरे इंडिया में भी मेरे घर के बाहर ग्रीन कलर का पर्दा है जो कि धूप को रोकता है। तो ऐसे ही जापान के अंदर ऑटोमेटिक जो होते हैं ना ऑनिंग, जिसको बोलते हैं शेड, वो यहाँ के फुकुओका प्रीफेक्चर है, वहाँ पे लगा के रखे। बहुत बड़ा मैदान है और उसके ऊपर ना पूरे स्कूल के ऊपर उन्होंने वो ऑनिंग जो है वो ऑटोमेटिक तो नहीं है एक्चुअली, मैनुअली वो लोग उसको खींचते हैं और पूरे ग्राउंड के ऊपर वो शेड आ जाता है। और फिर धूप के अंदर बच्चे लाइक आफ्टरनून में लंच ब्रेक है या शाम में वगैरह बच्चे वहाँ पे खेल सकते हैं। और उनका खेल कूद सब हो गया, वो क्लासरूम में चले गए, तो वो ऑनिंग जो है, वो शेड जो है, वापस वो खींच के पीछे ले लेते हैं। 強い日差しの中でも子どもたちに外遊びを楽しんでもらおうと、今月11日、運動場に長さ25メートル、横幅30メートルある大型のサンシェードを設置しました。サンシェードの下では子どもたちが元気に遊んでいます。日向にいる時よりも体感としては風が通るのですごく涼しく感じます。 तो देख रहे हो आप, ऐसा जापान में इतना ध्यान रखते लोगों का। बहुत दिन हो गए हमने हमारे नाखून नहीं काटे, बहुत नाखून बढ़ गए मेरे। और मेरा ऐसा दोस्तों, मैं नाखून अगर नहीं काटूँ ना, और मैं अगर स्किन पे थोड़ा टच वगैरह कर दूँ मेरे नाखून से, तो मुझे आ जाते हैं पिंपल। तो मैं थोड़े बहुत भी मेरे नाखून बड़े हो गए, मैं उसको कट कर देता हूँ। और दूसरी बात ये ना कि कट करने के बाद में मुझे आदत है, जैसे इंडिया में भी मैं इस रूल को फॉलो करता था, नाखून कट करने के बाद में मैं उसको ऐसे ज़मीन पे नहीं फेंकता हूँ, मैं उसको सारे जमा करके रखता हूँ और उसके बाद में पेपर में उसको रैप करके मैं उसको डस्टबिन में फेंकता हूँ। कि जैसे नाखून अगर आप काटते हो और नीचे डाल देते हो ना, तो जो पंछी वगैरह होते हैं वो इसको खा लेते हैं और उनके मुंह में फंस जाता है और वो मर जाता है। ये पता नहीं मेरे दिमाग में बैठ चुका है, और मैं कभी भी नेल्स मेरे कट करता हूँ ना, तो ऐसे ही जमा करके डस्टबिन में फेंकता हूँ। आप भी ऐसा क्या करिए। हमारे झाड़ों में भी पानी डाल देते हैं। वैसे तो ये फूल पूरे सूख चुके हैं, बट इसको पानी तो डालना पड़ेगा। और पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी, बट स्टिल इसमें थोड़ा पानी डाल ही देते हैं। और ये जो नल देख रहे हो मेरे घर के बाहर रखा हुआ है, ये कॉमन नल है, जो यहाँ पे जितने भी आसपास 2-3 घर है वो इनको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे जो पड़ोस में आंटी रहती है ना, ये उनका झाड़ है, इसमें भी पानी डाल देते हैं। वो आंटी पता नहीं डालती शायद, हम डाल देते हैं। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको जापान के नोट दिखाए थे 1000 का और 5000 का, बट मैं आपको कॉइन दिखाना भूल गया। जापान में कॉइन भी बड़े यूज़ करते हैं, और मेरे पास जो वॉलेट है उसमें एक जो सेक्शन है वो सिर्फ कॉइन का है। तो जापान में जितने भी लोग हैं उनके पास में वॉलेट होता है, और वॉलेट में ऐसा एक पार्ट होता है जहाँ पे कॉइन रखने के लिए जगह होती है, क्योंकि जापानीज़ लोग कॉइन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेरे पास अभी देखता हूँ मैं कौन कौन से कॉइन है। एक 100 येन का है, 5 येन का है और 1 येन का है, ठीक है। तो जापान में ना 6 टाइप के कॉइन होते हैं। एक होता है 500 येन का, उसके बाद में होता है 100, 50, 10, 5 और 1 येन। तो मेरे पास 500 का तो नहीं है, 500 का मैं कहाँ रखता हूँ, कहाँ गया मेरे 500 येन। मेरे पास में एक पिगी बैंक है, ये वाला, इसके ऊपर आप देख रहे हो 3 लाख लिखे हुए। तो जब भी मेरे पास 500 येन के कॉइन आ जाते हैं तो मैं उसको इसके अंदर डाल के रखता हूँ और सेव करता हूँ। और 1 साल में जितना सेव हुआ तो उससे मैं कुछ चीज़ वगैरह ले लेता हूँ। तो लास्ट आई थिंक काफ़ी साल पहले की पुरानी बात है, मैंने जब ये स्टार्ट किया था सेव करना, तो मेरे बहुत पैसे जमा हो गए थे। पता है मैंने क्या खरीदा था उससे? आप शॉक हो जाओगे। मैंने खरीदा था मेरा iPhone 11 Pro Max
तो पूरे पैसे तो जमा नहीं हुए थे, आधे से ज़्यादा जमा हो चुके थे। तो थोड़े बहुत मैंने फिर खुद से डाल के उसमें ये फ़ोन को बाय किया था। आपको दिखाता हूँ मैं जापान की करेंसी। 500 येन तो नहीं है मेरे पास में। ये 200 100 येन, इस तरीके से 100 येन दिखता है। यहाँ पे इसके ऊपर 100 लिखा हुआ है। इसके बाद में 50 येन भी मेरे पास में नहीं है। ये है 5 येन का कॉइन, इस तरीके से दिखता है। इसके बीच में होल भी है, बताऊँगा मैं इसका मतलब क्या होता है होल का। और उसके बाद में ये है 1 येन का कॉइन, इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है। और ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। और 1 येन बोले तो इंडिया में कितने हो गए, 50 पैसे। इंडिया में तो 50 पैसे अभी बंद हो चुके हैं, बट जापान में अभी भी इतनी छोटी करेंसी बहुत हेवी अमाउंट में यूज़ करते हैं इसको। आप देखना, ये आप भी जब शॉपिंग वगैरह करने जाओगे ना, 1 येन तो आपको ज़रूर दिखेगा सबके पास में ही। तो मैं आपको बता रहा था ये होल, जैसे ये जो 5 येन है इसके बीच में होल है, और 50 येन है उसके बीच में भी होल आता है। तो होल ये क्यों होता है पता है आपको? जो यहाँ के अंधे लोग हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, जो देख नहीं पाते, तो उनके लिए ये जैसे है ना, फील करने के बाद पता चलता है कि इसके बीच में होल है। तो समझ जाते हैं कि ये 50 येन का है या 5 येन का है या 100 येन का है, क्योंकि ये जो 5 येन का कॉइन है ये थोड़ा थीन है और इसके बीच में होल है, तो समझ जाते हैं 5 येन का है। जो 50 येन का कॉइन है वो थोड़ा थिक है और उसके बीच में होल है, तो समझ जाते हैं 50 येन का कॉइन है। तो इस तरीके से लोग यहाँ पे जापानीज़ गवर्नमेंट ध्यान रखती है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का भी, ताकि उनको भी पता चले कि यार ये कौन सी करेंसी है। इतनी छोटी गली है, यहाँ से इतनी बड़ी गाड़ी ले जा रहा है बंदा। यहाँ पे वही होता है कि अगर गाड़ी शाड़ी जा रही है तो आपको थोड़ा साइड में हो जाना होता है, और जो ड्राइवर है वो थोड़ा झुक के आपको सॉरी बोलता है। ये भी अभी थोड़ा सा ऐसे बेंड हुआ और मुझे बोला कि भाई थैंक यू। एक तरीका होता है यहाँ पे थैंक यू बोलने का। सभी के घर के बाहर इस तरीके से ये बास्केट लगा के रख दिया है गवर्नमेंट ने। रात में लोग आके यहाँ पर जो भी कांच की बोतलें और कैंस, पानी की बोतल जो भी होगी वो ले जाके उसमें रखेंगे, और कल फिर वो जो गाड़ी है गार्बेज वाली वॉक इन को ले जाएंगे उठा के। दोस्तों आपने न्यूज़ वगैरह तो देख ही ली होगी और आपको पता चल ही गया होगा कि जो जापानीज़ येन है वो रिसेंटली बहुत गिरते जा रहा है। पिछले 1 साल से तो गिर ही रहा है, बट रिसेंटली ये मंथ में, लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा गिर चुका है। यानी पिछले 30 इयर्स में जितना नहीं गिरा था उतना अभी वो उसका जो वैल्यू है वो कम हो चुका है। Japanese currency weakened to a new low against the dollar in New York on Wednesday. It hit the upper 160 range at one point, a level not seen in over 37 years. Investors sold the yen after senior U.S. Federal Reserve official expressed a cautious stance toward an early rate cut. The Japanese currency strengthened slightly on Thursday morning in Tokyo to the lower 160 range. Japan's finance minister Suzuki Shunichi said the rapid and one-sided currency move is undesirable. We have great concern about the impact on the economy. We will carefully analyze the situation and take every necessary measure. Market sources say traders are worried that the government and the Bank of Japan might be prompted to intervene in the market. अभी रास्ते में दोस्तों आपको पता होगा कि एक पुलिस स्टेशन लगता है, जहाँ पर मुझे 1-2 बार उन्होंने पकड़ा भी था, और मेरा जो साइकिल का नंबर वगैरह था वो भी उन्होंने मांगा था। तो अभी मैं वहाँ से जा रहा था, और फ़ोन वगैरह तो मेरा अंदर ही रखा था, कैमरा भी अंदर ही रखा हुआ था। और वहाँ पे बाहर बहुत दिन के बाद में मुझे आज एक पुलिस दिखा। यूजुअली वहाँ पे इतने दिन से मुझे दिखा नहीं था, बाहर खड़ा था वो, लाइक पकड़ने के लिए ही था। तो मैं जानबूझ के एकदम सामने से स्लोली गया, मुझे लगा तो रोकेगा, पूछेगा वगैरह। तो मेरे पास तो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये साइकिल का, तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। बट उसने कोई रोका नहीं, बस मेरे पास देखा और ऐसे हेलो होता ना, लाइक थोड़ा झुक के। जापानीज़ लोग भी थोड़े बड़े क्यूट होते हैं यहाँ के और पोलाइट होते हैं, ऐसे बस स्माइल किया हल्का सा, और मैं निकल गया वहाँ से। तो अभी हमें अगर पुलिस वगैरह भी कहीं ऐसे पकड़ लेती है, रोकती है, तो हमारे पास साइकिल का नंबर रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
आज हम दोस्तों साइकिल की जो लॉक की चाबी है वही लाना भूल गया, मैं दूसरे पैंट पर रह गया एक्चुअली। तो यूजुअली हम यहाँ पे लगाते हैं साइकिल, जो फ्री वाली पार्किंग है, बट मैं यहाँ पे लगाने का भी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ विदाउट लॉक। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जाते हैं डोंकी के पीछे जो पार्किंग है, पेड वाली पार्किंग, जहाँ पर 2 घंटे तक फ्री में होता है, और 2 घंटे के ऊपर अगर साइकिल यहाँ पे लगाते हैं तो वी हैव टू पे 200 येन। तो यहाँ पे अभी लगा देते हैं हमारी साइकिल 3 नंबर वाले पे। ये हो गई लॉक, लाइट भी बंद कर देता है। तो अभी बज रहे हैं दोस्तों 8:15। तो 8:15 बोले तो 2 घंटे, 10:15 तक हमें फ्री है यहाँ पे। तब तक तो हो ही जाएगा। आज तो हम लगाने वाले हैं ट्राइसेप का वर्कआउट, तो जल्दी 1-1.5 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा हमारा वर्कआउट। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था येन के बारे में, जो कि अभी काफ़ी उसका वैल्यू कम हो चुका है। तो जब मैं जापान आया था दोस्तों 2016 में, तब यहाँ पे जो येन था ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो 100 INR में, यानी 100 रुपीज़ दे के आपको यहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट 143 येन मिलते थे। बट अभी आप देखोगे तो येन का वैल्यू इतना गिर चुका है ना, 50% ऑलमोस्ट गिर चुका है। तो यहाँ पे आप अगर 100 येन कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 193 येन, यानी देख लो आप कितना 30-40% यहाँ पे आपको सस्ता गिरेगा येन। तो काफ़ी लोग अभी यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं, इंडियंस, यूरोपियंस, अमेरिकन्स। और जो यूरो है और ये हमारा क्या बोलते हैं डॉलर है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है अभी। तो बात ऐसी है कि जापान में येन जो वीक हो रहा है, उसके चलते जो प्रोडक्ट्स है यहाँ के, खाने पीने का सामान, कपड़े, ट्रैवलिंग, ये ना इतने महंगे हो चुके हैं ना। तो जो यहाँ के जापानीज़ लोग हैं जो जापान में रहते हैं, मेरे जैसे लोग हैं जो फॉरेनर यहाँ पे काम करते हैं, जिनकी जो सैलरी है वो तो इतनी बड़ी नहीं है, बट इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है यहाँ पे येन गिरने की वजह से। तो हम लोगों को दिक्कत ऐसी यहाँ पे होगी या हो सकती है कि हमें अगर खर्चा करना है, हमें अगर इंडिया आना है या फिर यहाँ से कुछ बाय करना है, तो जो येन गिर चुका है तो हमें जो कन्वर्जन रेट है वो काफ़ी कम मिलेगा, INR काफ़ी कम मिलेगा। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे खर्च करेंगे तो ठीक है, उतना कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। बट अगर हम यहाँ से किसी और देश में जा रहे हैं या इंडिया में आ रहे हैं, यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, येन से INR में खर्चा कर रहे हैं, तो बहुत अभी रिसेंटली उसमें बहुत ही लो रेट हमको मिलने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब काफ़ी लोग अभी जापान में जॉब के लिए आने वाले, मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए थे, टेक्स्ट भी आए थे, कमेंट्स भी आए थे कि आपको यहाँ पे जापान में जॉब मिला है, इतना इतना सैलरी है एंड ऑल। तो बात ऐसी है कि अगर आपको जापान में सैलरी मिला है और अगर आप INR में खर्च करना चाहते हो, उसको INR में स्पेंड करना चाहते हो, तो सोच समझ के करना, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ साल तक येन ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, बैंक ऑफ जापान है, वो भी इंटरवीन कर रही है। बट इंटरनल सोर्स बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने इंटरवेन किया भी बैंक ऑफ जापान और गवर्नमेंट ने, तो जो येन है थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता है। येन पॉसिबली कुछ साल तक गिरते ही रहेगा, जब तक वो बढ़ नहीं जाता तब तक आप सोच के जापान में आना कि अगर आप येन में खर्च करना चाहते हो जापान में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप जापान से इंडिया में पैसे भेजना चाहते हो, वहाँ पे सेविंग करना चाहते हो, तो मे बी शायद थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी आज करने वाले हम ट्राइसेप्स ओनली वर्कआउट, और आपको मिलता हूँ फिर मैं वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में। हो गया दोस्तों हमारा वर्कआउट ख़त्म। ये रही हमारी साइकिल, यहाँ पे हमने पार्किंग को लगाई थी। नंबर क्या था मैं भूल गया, 3 नंबर है इसका। तो जिन लोगों को नहीं पता, ये है पार्किंग, एक्चुअली पेड पार्किंग होती है। ये पीछे डोंकी ना, यहाँ पे हमेशा मैं आता हूँ सामान वगैरह लेने के लिए, तो ये उनकी प्राइवेट पार्किंग एक्चुअली, बट यहाँ पे फ्री में लगा सकते हैं आप। तो इस तरीके से देखो स्टैंड होते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके आगे तक लंबे स्टैंड लगे हुए हैं। तो आप इसके अंदर अपना जो चक्का है वो डाल दो और ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगा। और अगर आपको अनलॉक करना है तो यहाँ पे इस तरीके से ये मशीन दी हुई है, यहाँ पर आपको नंबर दबाना है। तो मेरा नंबर था 3 दबाने के बाद में ये खाकुनिन का बटन दबाना है। तो ये बोल रही है थैंक यू सो मच, आपकी साइकिल ले जाओ। 2 घंटे के अंदर ही मैंने यूज़ कर लिया था। तो अगर 2 घंटे के ऊपर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर ये बोलेगा कि कितने पैसे हो गए, यहाँ पे लिख के आएगा। और फिर आपको देखो यहाँ पे ये होल दिख रहा है, इसमें से आपको पैसे डालने हैं, खाकुनिन का बटन दबाना है। तो जितने पैसे हो आपको इसमें भरना पड़ेंगे। अगर आप पैसे इसमें नहीं डाल रहे हो तो आपकी साइकिल वैसे के वैसे यहाँ पे लॉक रहेंगी। काफ़ी दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक साइकिल पार्क थी बहुत दिन तक, और उसका बिल आया था 1 लाख येन, यानी INR में समझ लो 50-60 हज़ार रुपये।
उसका बिल आया था यहाँ, यहीं पे कहीं थी शायद साइकिल वो, तो वो साइकिल किसने लेके नहीं गई, जिसकी साइकिल थी वो उसने आके देखा होगा कि भाई मेरा इतना बिल आया है, उतने में तो महंगी साइकिल आ जाएंगी नई वाली, तो वो बंदे ने यहीं छोड़ दी। तो उसके ऊपर 2-3 बार नोटिस भी लगा था कि भाई आपकी साइकिल है ये लेके जाओ, बट किसी ने नहीं ले गया। तो यहाँ की जो म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी है वो आई और उन्होंने ले जाके उसको ट्रैश में डाल दिया। तो ऐसे होता है यहाँ पे, बहुत दिन तक अगर आप एक जगह पे साइकिल रख दो तो वहाँ पे नोटिस लग जाएंगी, और अगर आप स्टिल उसको नहीं ले जा रहे हो तो वो ट्रैश में चले जाती है। तो भी आए दोस्तों, हम हमारे रास्ते में जिम से घर आते वक्त यहाँ पे लगती है माय बास्केट। तो यूजुअली मैं पहले यहाँ पर आया करता था, आपको याद होगा जो लोग मेरे पुराने वीडियो से मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, रास्ते में ये माय बास्केट तो स्टोर लगता है, बट मैंने बंद कर दिया था यहाँ पे आना। मेरे घर के पास भी माय बास्केट तो जहाँ पर मैं हमेशा जाके लेता हूँ, बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि वहाँ पे चल रहा है रिनोवेशन का काम, तो वो बंद रहने वाला है अगले 2 से 3 हफ्ते। तो उन्होंने स्टोर के बाहर नोटिस लगा के रखा है कि भाई 3 तारीख के बाद में, यानी आज कितनी तारीख है, आज 2 तारीख है, तो कल से वो बंद रहने वाला है। और वहाँ पे आधे सामान ख़त्म हो चुके हैं। कल मैं लेने के लिए गया था, वहाँ पे कुछ नहीं था, पूरा आधे से ज़्यादा स्टोर खाली था, तो कुछ मुझे मिला ही नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी रास्ते में ये वाला स्टोर लगा है, यहाँ से कुछ सब्ज़ी और खाने पीने का सामान लेते, तो चलिए चलते अंदर। तो इस तरीके के माय बास्केट तो के जो स्टोर है, सुपर मार्केट, ये बहुत जगह पे बड़ा फेमस है जापान में। ये तो छोटा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं है। यहाँ पे खाने पीने के थोड़े बहुत तो चीज़ें मिल ही जाती है, रेट वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ क्या क्या लेना था, मैं भूल गया अभी। दूध लेना था, ब्रेड लेना था। ये देखो यहाँ पे ये बेंतो है, अगर आपको खाना बनाना जान पे आ रहा है घर पे, तो आप इस तरीके से बेंतो ले सकते हो। आपको दिखाता हूँ मैं 1-2 सैम्पल बेंतो के। ये देखो, ये है सोबा, जापानीज़ क्या बोलते हैं इसको, नूडल्स, ब्राउन कलर के नूडल्स होते हैं ये, और इसके अंदर जो है तेम्पुरा फ्राइड, हमारे जो पकोड़े होते हैं ना, तो वैसे ये तेम्पुरा है। इसका प्राइस कितना है देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 322 येन। इसको गर्म करके आप खा सकते हो। देखो यहाँ भी ना अलग अलग वैरायटी के सोबा दिए हुए हैं। ये ठंडा खाते हैं लोग, पता है ये बहुत ठंडा है, फ्रिज है यहाँ पे पूरा ये, और लोग ऐसे ले जाकर ठंडा खाते हैं इसको। और ये सूप है यहाँ का। और ये दोस्तों सुशी, इस तरीके से सुशी होती है देखो, बट ये रोल वाली है, नात्तो सुशी। ये देखो यहाँ पे नात्तो बीन्स की कांजी है, इसके अंदर नात्तो भरे हुए हैं। इस तरीके से लोग राइस खाते हैं, राइस है ये देख लो, वाइट कलर के नूडल्स। भाई साहब ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे यहाँ पे। बट हाँ, ये देख के मुझे याद आ गया, सेवैया जो होती है ना, हम इंडिया में सेवैया खाते हैं, मुझे बड़ा आदत है, शक्कर डाल के हम खाते सेवैया को, मुझे लगता है उसी का ये टाइप है, बट इसमें ना ये सूप डाल के खाते हैं ठंडा ऐसे। और ये वाले सेक्शन में देखो ओनीगिरी है। ओनीगिरी तो आपको पता होगा, राइस बॉल होता है इस तरीके से स्क्वायर। ये जो ग्रीन कलर देख रहे हो आप, ये सीवीड है ग्रीन कलर का, इसके ऊपर इसके अंदर रोल करके वो राइस खाते हैं। देखो ये इसके ऊपर सीवीड नहीं, इसी तरीके से राइस को ट्रायंगुलर शेप में यूजुअली लोग खाना पसंद करते हैं। और ये बेसिक वाला राइस है, देखो घर पे हम जो राइस बनाते हैं ना, वैसे ही राइस है, बस इन्होंने उसको शेप दे दिया ट्रायंगल का, खाने के लिए भी इजी होता है, तो इसको बोलते हैं ओनीगिरी। और ये 100 है नहीं, ये थोड़ा सस्ता वाला है, देखो 59 येन, यानी 30 रुपये इंडियन रुपीज़ में 30 रुपये का राइस है ये। और यहाँ पे ना ऐसे पैक राइस भी मिलते हैं कुक किए हुए। तो देखो ये 5 का पैकेट है पूरा, ये कुक है, बस आपको क्या करना है, माइक्रोवेव में ले जाके इसको गर्म करना है। और ये ना बहुत महीनों सालों तक ये रहते हैं, तो आप इसको ऐसे घर पे ले जाके स्टोर करके भी रख दो ना, तो कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे पूरे सारे जो कुक राइस है वैसे वाले यहाँ पे रखे हुए हैं। तो पहले मैं जब जापान में आया था ना स्टार्टिंग में, तो ऑफिस जाया करता था, तो मैं इस तरीके के पैकेट लाता था, और रोज़ आने के बाद में घर पे दाल बनाता था और ये राइस गर्म करके उसके साथ में खाता था। और जो देख रहे हो दोस्तों, ये है दोस्तों शुयू। यूजुअली शुयू खाते हैं, ये सॉस है एक्चुअली जापान का, जापानीज़ सॉस बोलते हैं इसको। ये देखो हिरागाना में लिखा हुआ है शुयू। तो यूजुअली लोग ये डेली जैसे कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं तो उसके साथ में एक छोटे से कटोरी में शुयू लेते हैं, और उसको कुछ भी रहा साथ में सैलड या कुछ भी वो डुबा के उसके साथ में खाते हैं। बड़ा फेमस है यहाँ पर। चलो हो गया हमारा सामान लेके, बिल बनवा लेते हैं यहाँ पे। ये भैया ने क्या रुमाल बांध लिया सर के ऊपर, इंडिया में बांधते हैं हमेशा रुमाल, गर्मी शायद तो गीला टॉवल बांधा है उसने। ओनेगाइशिमास। ID で。
आगे अभी रोड का काम चल रहा है ना, तो अंकल देखो अभी उनका जो जैकेट है ना वो इतना सही है, उसके ऊपर लाइटिंग लगी हुई है। देख लो दोस्तों 3 चक्के वाली गाड़ी, भाई साहब कितनी सही लग रही है। यामाहा की है, बड़ी कॉमन है यहाँ पे। आगे दोस्तों घर पे और खाना खाते खाते मुझे आदत है थोड़ा ऐसे कुछ मूवी शूवी देखने की, और मेरा फेवरेट एक्टर है महेश बाबू, साउथ इंडियन का, आपको पता होगा महेश बाबू के बड़े बड़े बढ़िया साउथ इंडियन मूवीज़ आते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे मूवीज़ देख चुके हैं, बट बार बार देखने की मुझे आदत है। तो अभी मैं नेटफ्लिक्स पे देख रहा हूँ गुंटूर करम, महेश बाबू की मूवी है। ये पुरानी है एक्चुअली, 1 साल हो गया शायद इसको, मैंने देख चुका हूँ 2 बार ऑलरेडी, तीसरी बार फिर से देख रहा हूँ। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको करेंसी के बारे में बता रहा था, जापानीज़ येन के बारे में। तो देखो ऐसी बात नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ कि येन गिर चुका है तो आप जापान में जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर आप जो भी आपका करियर है जापान में बनाने की कोशिश कर रहे हो, पूरी करेंसी की वजह से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है। INR भी बहुत पहले गिरा हुआ था, अभी धीरे धीरे वो इकोनॉमी की वजह से अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो जो जापानीज़ येन है वो भी अभी धीरे धीरे में भी थोड़ा वो टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे वो भी अच्छा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो अगर आपका जापान में आने का प्लान है, जॉब के लिए या फिर रहने के लिए, जो भी आपका प्लान है वो आप ज़रूर उसको फॉलो करो। ये इन जो पॉलिटिक्स वगैरह होता है इन चीज़ों में आप बिल्कुल मत पढ़ो, आप अपना बस करियर पे ध्यान रखो। जापान अगर आप आ रहे हो, जापानीज़ पढ़ रहे हो, तो आप उसी पे फोकस करो। मेरा बस ये काम है कि आपको जो भी यहाँ के अपडेट्स वगैरह होते हैं वो मैं आपको दूँ, और उसके हिसाब से फिर आप अपना माइंड जो है वो और स्ट्रॉन्ग करो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।